आज देखे ना, ये तो इधर फिर रहा है, फिर भी जब भी इसको बहुत रिलीफ मिल रहा है, अदालतें भी रिलीफ दे रही हैं, लेकिन जो बेचारे अंदर है नौजवान, जिनके माँ बाप बेचारे देख रहे हैं उनको कि उनका बेटा ईद पे आएगा नहीं आएगा, क्या होगा उनके लिए। आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो कोर कमांडर का घर है उसको वैसे ही रहने दे, ताकि आने वाली नस्लें देखे और इबरत हो कि एक शख्स आया था इमरान खान नामी, जिसने लोगों को बरगलाया था और लोगों ने अपने बाजू भी तोड़वाए, शरीफ ने खानदान भी तोड़वाया। सियासी मशवरा ये है कि अब वो छोड़ दे, अभी उसके बस का रोग नहीं है और वापस चला जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, छोड़ दे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। और ये इमरान खान साहब इस अपनी गाड़ी में विराजमान है, बैठे हुए हैं और इमरान खान की गाड़ी के बिल्कुल सामने वो इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चला रहे थे। सिंधु साहब, क्या कहते हैं, इमरान खान जो हैं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, गुज़िश्ता तकरीबन को 1-2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं अपने केस के बारे में। एक वक्त था कि आप या के लीडर्स यहाँ पर होते थे और आप भी साथ होते थे, तो कई दिन कई साल जो है वो केसेस चलते रहे हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, ये मकाफत अमल है। जब भी आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो फिर इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला के फजल उसमें आपको खुद करना पड़ता है। एक वक्त था कि सुबह हदायत दी जाती थी जवेद इकबाल को, जो चेयरमैन नैब थे साहब का, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, के मरीम साहबा पे केस बनाना है, हमजा साहब पे केस बनाना है, मियाँ नवाज शरीफ पे केस बनाना है, इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे केस बनाना है, हसन इकबाल साहब पे केस बनाना है, ख्वाजा सादर रफीक पे केस बनाना है। तो आपने देखा कि 42 माह इनकी हुकूमत रही है, एक सिंगल जो केस है वो भी ये साबित नहीं कर सके और ना कोई ऐसी बात थी। और आज आप देखें, ये जो अलकादर ट्रस्ट है वो जो जब घड़ी वापस गई अपना सुल्तान के पास, दोबारा सऊदी अरब के किंग के पास, जिसमें मतलब खाना काबा की एक उसमें छाप थी, तस्वीर थी, तो किस तरह से डिसग्रेस हुआ कंट्री भी। तो आज ये सारा अमल जो है, मैं इसको कहूँगा कि इमरान खान जो है, अंग्रेज़ी में 2 लफ्ज़ हैं, एक सैडिस्ट जो अपने आप को दुख दे के खुश होता है, एक जो दूसरों को दुख दे के खुश होता है, एक मैसोचिस्ट जो अपने आप को भी दुख दे के खुश होता है। तो इसमें ये दोनों खसूसियात हैं। और आज अपनी अहलिया के साथ, मतलब जो तीसरी अहलिया उनकी, आज उनके साथ इसको लीगली जो तीसरी हैं, आज उनके साथ इसको पेश होकर, तो कभी किसी अदालत में कभी किसी अदालत में, तो ये अल्लाह पाक का इंसाफ है। मतलब 2.25 साल हमजा साहब को 24 माह जेल में रहना पड़ा और फिर हमारी लीडर को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, उनके वालिद मोहतरम के सामने हथकड़ी लगा के जेल से लाए। तो एक रवायत होती थी कभी कि ख़वातीन को, बहनों को, क्योंकि ये बहनें माएँ सारी ये साझी होती हैं, तो इन पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसने उनको भी वहाँ से गिरफ्तार किया। और आज कुदरत का इंतकाम देखिए कि उसको अपनी जो तीसरी लीगल कानूनी अली है उसके साथ आज पेश होना पड़ रहा है, कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में। और सबसे बड़ा जो है काम कि अदारों के साथ, ख़ासतौर पे पाक फ़ौज होगी, पुलिस होगी, ये एक फ़ोर्स है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, इनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो ये जो काम जो दुश्मनी, मैंने तो एक मशवरा दिया था कि ये जो भी अपना जो कोर कमांडर का घर चलाया वो कैंप ऑफिस था, वहाँ पे एहसास मालूमात थी, फिर GHQ पे हमला किया, फिर जो अपने MM आलम साहब का त्यारा था उसको जलाया, फिर कर्नल शेर खां के जूते, कर्नल रसलान थे जिसको 3 बहनों का इकलौता भाई था, उसके मुजस्मे पे जूते मारे हैं। तो इन चीज़ों को रहने देना चाहिए था। आज भी मैं कहता हूँ कि ये जो कोर कमांडर का घर है उसको वैसे ही रहने दे, ताकि आने वाली नस्लें देखें और इबरत हो कि एक शख्स आया था इमरान खान नामी, जिसने लोगों को बरगलाया था, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 50 लाख घर दिए थे, एक सिंगल कमरा किसी हॉस्पिटल में नहीं बना सके, एक कोई काम नहीं कर सके। आज भी काफ़ी मुल्ज़िम जो है इसकी हॉस्पिटल में छुपे हुए हैं, मुराद सईद वगैरह, बहुत सारे लोगों को पता है। इस तरह और बहुत सारे जिनको बड़े बड़े लोगों ने छुपाया हुआ था यहाँ पे, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, लेकिन बहुत बड़े लोग ना, उन्होंने भी घर से निकाल दिए। तो आज ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और इसमें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मीडिया हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है और आप बड़े ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। ये जिस तरह एक डिसेप्शन को हमने एक इन्फॉर्मेशन बना के लोगों ने पेश किया था, आज ये बिल्कुल डिसेप्शन नहीं है, आज ये बिल्कुल सच्चाई है जो आप सबके सामने आ रही है। और अभी इधर देखिए, अभी तो आगाज़ सफ़र है, आगे आगे देखिए होता क्या, अभी बहुत ज़्यादा इन बातों में काम आएगा। और जब भी ऐसी ज़िंदगी जो होती है जिसमें आप दूसरों के लिए कोई ऐसा बुरा काम करते हैं, ये फिर उस मालिक की, अल्लाह ताला की जो वाहदुल्लाह शरीक है, उसकी अपनी एक है कि वो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो सामने लाता है। और आप देखेंगे अभी तो बहुत सारियाँ, अभी तो मेरा जो, मैं पेशन को ही करने लगा हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो आ जाएंगे बहुत जल्द, 20 जुलाई से 14 अगस्त के दरमियान। उम्मीद तो बहुत है और हमारा ईमान भी है और हमारी पूरी कौम कोशिश कर रही है। तो अभी ये मेरा तो ख्याल है खान साहब की ईद जो है ये भी जेल में गुजरेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग का बयानिया था एस्टैब्लिश मुखालिफ, और फिर नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जाती है, आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो लेके चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क की सियासत में कितना अहम है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को, अपने हर अदारे को अपनी जो हदूद है उसमें रहना चाहिए, लेकिन अगर हम बिल्कुल कह दें कि उनका रोल नहीं है तो ये मैं समझता हूँ कि मैं अपने साथ ज़्यादती करता हूँ। बिल्कुल रोल होता है उनका, लेकिन हमने ये नहीं कहा
जिस तरह इन्होंने कहा कि बाजवा साहब हमारे बाप हैं और फिर दूसरे दिन बाप को यजीद का, कम से कम आपने ये नहीं कहा, हमने ये बातें नहीं की। और अगर भी तनकीद भी की है तो एक इंडिविजुअल के नाम लेके उस पर बात की है, पूरे अदारे को नहीं। अदारा हमारा है और जंग जो होती है हमेशा फौज नहीं लड़ती, जंग कौम लड़ती है, इसीलिए आज पूरी कौम। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो आप देखिए बड़ी मिसाल है, अल्ताफ हुसैन चाहता था तो पूरा शहर बंद हो जाता था, कराची हैदराबाद, लेकिन जब वो चला गया और उसकी सेकंड टीयर लीडरशिप जो थी वो सारी छोड़ गई तो घर से वोट नहीं निकला था। अब इनकी सारी सेकंड जो टीयर लीडरशिप थी वो सारे के सारे, असद उमर हो गया, टोटल गुलाम सरवर हो गया, दूसरे सारे छोड़ के जा रहे हैं। और अभी आप बहुत सारे देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको नजर आएंगे, और लोगों ने अपने बाजू भी तोड़वाए, चोरी परवेज़ ने खानदान भी तोड़वाया, घर भी, मतलब एक तरह से देखिए कि किसको किस लेवल पे। लेकिन आज उस खानदान जिसका एक नाम होता था, आज वो चौधरी साहब जो है वो मतलब इस तरह से, मतलब इसने गलत तौर पर असम्बलियाँ तोड़वा कर, गलत मशवरे देकर, और इसी तरह से ये जमहूरी अमल जो होता है इसका हिस्सा बनते रहना चाहिए। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था, बेशक वो गैर जमाती था, लेकिन मैंने उसका बाइकआउट करके गलती की है। इसी तरह 2002 में हमारे पास 17 सीटें रह गई थी पंजाब असेंबली में, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपको सियासी प्रोसेस से निकलना चाहिए। आप देखेंगे वो कहते हैं कि मियाँ जी दुआएगा तो लाग पता जाएगा। जो ही मियाँ नवाज शरीफ इस धरती पे कदम रखेंगे तो लोगों को मतलब एकदम से एक नया जोश और जज्बा और वलवला आएगा, और मियाँ नवाज शरीफ जो है चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप और बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस हवाले से। ये जो ख़वातीन को पकड़ा गया और उसके बाद उनके साथ जो शिकायत सामने आई, आप क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? और ख़ास तौर पर ख़वातीन को सियासी केसेस में इस तरह शामिल करना, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? हम तो ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए, वो दीगर जगहों पर आए, और यहाँ पर जो जो किया जा रहा है आप इसे थोड़ा समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक अगर एक तरफ ह्यूमन राइट्स हैं, एक तरफ ह्यूमन रॉन्ग्स हैं। मैं खुद यूनाइटेड नेशंस का मेंबर हूँ जिनेवा में, तो ये तो किसी ने हक हमारी बहन को या माँ को नहीं दिया कि वो जूते लेके, वो जो मैं भी कर्नल रसलान की बात की है, वो 3 बहनों का सगा एक भाई था, तो वो मर गया, उनके भी घर में ख़वातीन हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये नहीं, ये हमारी बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जेंडर बैलेंस में अगर आप लेके आएंगे इनको तो आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब इस लेवल पे जाके वहाँ पे जो कुछ हुआ है, इस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने उनको इंस्टिगेट किया, शी वाज परपिट्रेटर, तो आज ये सारा कुछ पे सामने आना पड़ रहा है। बिल्कुल काबिल एहतराम है ख़वातीन, लेकिन ये नहीं है कि वो पकड़ के जूते मारने शुरू कर दे कर्नल शेर खां के मुजस्मे को, इस किस्म के काम करे। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना जी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिए जाते हैं, लेकिन जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ था अमेरिका में, तो उन्होंने भी फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो करके तो उन लोगों को सजा दी थी। अदारों के साथ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अदारों के साथ जंग नहीं लड़ी जा सकती, और सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। ये हमारे जो नौजवान थे, हमारे भाई हैं, आज देखें ना, ये तो इधर फिर रहा है, फिर भी जब भी इसको बहुत रिलीफ मिल रहा है, अदालतें भी रिलीफ दे रही हैं, लेकिन जो बेचारे अंदर हैं नौजवान, जिनके माँ बाप बेचारे देख रहे हैं उनको कि उनका बेटा ईद पे आएगा नहीं आएगा, क्या होगा उनके लिए, उनको कोई पूछने तक नहीं गया। तो ये नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा उनको इक़्तिदार से निकाला, गलत तौर पे निकाला, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम लीग नून के वर्कर को उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ जाके इदारों पे हमला कर दो, ना हमारी किसी बहन को जो ख़वातीन है उनको कहा कि जाओ जाके इदारों पे हमला कर दो। यही मैडम मरीम नवाज शरीफ की हमारे साथ जो उनका सबक है कि कभी भी हमने अदारे जो है हमारे हैं, ज़ाहिर हमारे साथ, मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि जंगें हमेशा फौज नहीं लड़ती, जंगें कौम लड़ती है, कौम हौसला देती है। तो जो कुछ हुआ है इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, कोई सिंगल पर्सन भी इसकी जो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। आखिर में कोई सियासी मशवरा है इमरान खान को आप देना चाहिए? बस सियासी मशवरा यही है कि अब वो छोड़ दे, अभी उसके बस का रोग नहीं है, और वापस चला जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, छोड़ दे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर ताहिर खलील सिंधु थे, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और ये इमरान खान साहब इस अपनी गाड़ी में विराजमान है, बैठे हुए हैं, और इमरान खान की गाड़ी के बिल्कुल सामने वो इमरान खान पर तनकीद के निश्तर चला रहे थे। तो ये ताहिर खलील सिंधु की गुफ्तगू और इमरान खान की गाड़ी के पास उन्होंने की। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये इमरान खान की सिक्योरिटी